ये डकी के साथ मोहब्बत का तो नहीं है कि डकी की आप हर पेशी पे आते हो सकता है कोई डकी के मुखालिफ भी तो होंगे ना लोग जो उससे नफरत करते होंगे, तो उन्होंने तो नहीं पकड़ के मारा कि ये दोबारा पेशी पे ना जाए। नहीं, वो अगर उन्होंने ये सोच के मारा तो ये उनकी भूल है। मैं तो दर्द में भी आ गया हूँ। मैं ना एक इवेंट पे गया था, ठीक है, और इवेंट से जब वापसी आ रहा था तब ये वाकया मेरे साथ हुआ था कि 20-25 लड़कों ने मुझे मारा। ठीक है, मेरे को शद्दत किया। यहाँ पे वो हाथ में पंजे नहीं होते, वो मारा। ये मेरे जिस्म पे भी निशान है। भाई मामला क्या हुआ, कहाँ पे गए हुए थे आप, किन लोगों ने जो है वो आपको मारा? ये नहीं पता मुझे कि किन लोगों ने मारा है, ठीक है। मेरी किसी से कोई बहस नहीं है, ठीक है। अक्सर बाज़ ऐसा होता है कि हम कहीं भी वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, आपको पता है जब फेम मिलता है तो तब लोग हुटिंग भी करते हैं। घर पे जाके जब वालदा को ये हालत दिखाई अपनी, क्योंकि मैंने देखा आपकी वालदा के साथ बड़ी अटैचमेंट्स है, जब उनको दिखाई ये हालत की मुझे इस तरह मार पड़ी है और नाक भी काफी डैमेज हुआ है, उन्होंने क्या कहा आगे से? मेरी मामा बेसिकली शुगर की मरीज है, तो मैं उनको पहली बात बताया नहीं। और जब मैं सुबह लेटा हुआ था तब मेरी मामा ने मुझे देखा। मेरे पापा ने मुझसे पूछा क्या हुआ है। मैंने उनको क्योंकि मुझे इतनी होश नहीं थी, चोटें इतनी ज़्यादा आई हुई थी कि मेरे पेन हो रही थी, तो मेरी मामा ने मुझसे पूछा। मैंने क्लोज वर्ल्ड में बताया कैसे ऐसे लड़कों ने मारा ये वो। बेसिकली मैंने अपने अकाउंट पे वीडियो लगाई, CCD वालों से रिक्वेस्ट की, मरीम नवाज से रिक्वेस्ट की कि अदारों को हाईलाइट किया जाए मेरे लिए। नाज़रीन, मेरे साथ काशिफ रैप मौजूद है। इसको कुछ लोगों ने 20 से 25 लोगों ने मिलके जो है वो इसको मारा। वजह क्या बनी, ये सारा वाकया कहाँ पे हुआ, ये काशिफ से जानेंगे। भाई क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ क्या हुआ मामला यार, ये नाक काफी डैमेज हुआ हुआ आपका? मैं ना एक इवेंट पे गया था, ठीक है, और इवेंट से जब वापसी आ रहा था तब ये वाकया मेरे साथ हुआ था कि 20-25 लड़कों ने मुझे मारा। ठीक है, मेरे को शद्दत किया। यहाँ पे वो हाथ में पंजे नहीं होते, वो मारा। ये मेरे जिस्म पे भी निशान है। मतलब हाथों पे कुछ उन्होंने पहना हुआ था? हाँ, वो पंजे होते हैं, वो लोहे का पंजा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो मेरे इधर लगा है, और ये मेरे बैक साइड पे बाजू का निशान है। आपको ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो पे निशान देख लें आप। फुटेज जो आपने दी है? हाँ, फुटेज है, इसके ऊपर भी निशान है, फोटो के ऊपर भी निशान है। और नश्तर में दरखास्त दी है, मेडिकल जिना में हो रहा है। आपने थाने में दरखास्त दे दी है? दे दी है। भाई मामला क्या हुआ, कहाँ पे गए हुए थे आप, किन लोगों ने जो है वो आपको मारा? ये नहीं पता मुझे कि किन लोगों ने मारा है, ठीक है। मेरी किसी से कोई बहस नहीं है, ठीक है। अक्सर बाज़ ऐसा होता है कि हम कहीं भी वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, आपको पता है जब फेम मिलता है तो तब लोग हुटिंग भी करते हैं। तो कईयों के साथ हमारी, 1-2 बंदों के साथ हमारी ऐसे बहस हुई है, पर वो भी इतनी बहस नहीं हुई कि आप इतने यहाँ तक चले जाओ कि 20-25 लड़के इकट्ठे करके मुझे मारो। बाकी जो भी है, कैमरे लगे हैं, मुझे पूरी अपनी इदारों से उम्मीद है कि वो वहाँ से फुटेज निकलवा के और मुझे इंसाफ देंगे। कोई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हो, क्योंकि रेहान मलिक वाला भी सिस्टम चल रहा है, उसके साथ आपकी काफी वीडियोस हैं, उनके को मुखालफों ने मारा, ये सारा क्या कोई ऐसा लगता है आपको? नहीं, रेहान मलिक माशाल्लाह मेरा अभी भी साथ दे रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि रेहान मेरा साथ देता ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं, कंट्रोवर्सी में पढ़ता ही नहीं हूँ पहली बार, ठीक है। और मैं अपने काम से काम रखता हूँ, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता, ठीक है। एक बड़ा छोटा सा तुमने स्टार्ट किया था, हमें याद है, तुम एक चुंगी पे, वो जो चुंगी चौक है वहां पे ऊपर हैंडफेयर लगाते थे। हाँ। उससे अल्लाह पाक ने इज्जत दी, ठीक है, फेम मिला है, लोग मोहब्बत करते हैं, तो क्या उस चीज की कीमत अदा कर रहे हो कि फेम मिल गया है, उस चीज की कीमत अदा कर रहे हो कि लोग आके नफरत में जो है वो मार के चले गए कि यार इसको फेम क्यों मिल गया? नफरत ही है यार, ये नफरत ही है, जेलसी है। वरना मैं आपको इधर खड़ा हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी बहस करूंगा तो आप कहोगे यार चलो खैर है, कोई बात नहीं, उसने कर ली मैंने कर ली। एक बात है, ये नफरत और जलसी है कि 20 से 25 लड़के इकट्ठे करके फिर मेरे ऊपर शद्दत करना है। मेरे दोस्त हैं, उनके मोबाइल टूटे हैं, ठीक है, उनको भी निशाना बनाया गया, पर वो कह रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, पर तू अपना केस लड़। घर पे जाके जब वालदा को ये हालत दिखाई अपनी, क्योंकि मैंने देखा आपकी वालदा के साथ बड़ी अटैचमेंट्स है, जब उनको दिखाई ये हालत की मुझे इस तरह मार पड़ी है और नाक भी काफी डैमेज हुआ है, उन्होंने क्या कहा आगे से? मेरी मामा बेसिकली शुगर की मरीज है, तो मैं उनको पहली बात बताया नहीं। और जब मैं सुबह लेटा हुआ था तब मेरी मामा ने मुझे देखा। मेरे पापा ने मुझसे पूछा क्या हुआ है। मैंने उनको क्योंकि मुझे इतनी होश नहीं थी, चोटें इतनी ज़्यादा आई हुई थी कि मेरे पेन हो रही थी, तो मेरी मामा ने मुझसे पूछा। मैंने क्लोज वर्ल्ड में बताया कैसे ऐसे लड़कों ने मारा ये वो। फिर मेरी मामा को बहुत दुख हुआ, मेरी मामा ने बददुआएं दी उनको और ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैंने अपने अकाउंट पे वीडियो लगाई, CCD वालों से रिक्वेस्ट की, मरीम नवाज से रिक्वेस्ट की कि अदारों को हाईलाइट किया जाए मेरे लिए। मरीम नवाज साहिबा से आपने क्या रिक्वेस्ट की है? मरीम नवाज से मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि अदारे मेरा साथ दें, ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ अपने अदारों से कि वो मेरा साथ देंगे। ये जितने भी लोग नौजवान लड़के इकट्ठे करके बदमाश बनी बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वालिदैन को पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, फिर जब उनके ऊपर केस हो जाते हैं फिर उनके वालिदैन आके हमसे ही माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो बगैर क्या पहले ये चीज़ें
औलाद को सोचनी चाहिए कि हम यार किसी के साथ बुरा क्यों चल रहे हैं। अगर उन्होंने, मैं तो किसी को कुछ कहता नहीं, अगर उन्होंने जलसी से मुझे मारा है तो कोई बात नहीं, मुझे अपने दारों पे उम्मीद है। वो आप मीडिया पे इसीलिए आए हो कि आपको इंसाफ चाहिए, हाँ जी, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद करनी है ना, इदारों तक पहुंचानी है। और सच में जो है वो आप पे तशद्दुद हुआ है। नाज़रीन, अगर कोई ऐसा कोई प्लांटेड होता तो आपको पता है कि बेशक कोई जितना मर्जी बड़ा टिकटॉकर हो, अगर वो प्लांटेड कोई काम करे तो हम लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम लोग कभी भी उसके बीच में नहीं आते, उसकी आवाज को कभी भी जो है वो हम इस तरह स्प्रेड नहीं करते। इस पे तशद्दुद हुआ है। इसके नाक की आप देख सकते हैं कि काफी डैमेज हुआ है। मेडिकल होना है, हड्डी वगैरह तो फ्रैक्चर नहीं हुई, हड्डी वगैरह लग रहा है थोड़ी सी, बट ये मेडिकल के बाद ही पता चलेगा ना। अभी तो आपने बैंडेज वगैरह करवाई हुई करवाई हुई है, है। तकलीफ है और भी जिस्म में तशद्दुद के निशान है। इस जगह पे मैं आज भी बहुत मुश्किल आया हूँ, बहुत मुश्किल आया हूँ, और रामी साहब ने मुझे बुलाया था तो फिर मैं आया। तो ये डक्की के साथ मोहब्बत का तो नहीं है कि डक्की की आप हर पेशी पे आते हो सकता है कोई डक्की के मुखालिफ भी तो होंगे ना लोग जो उसे नफरत करते होंगे, तो उन्होंने तो नहीं पकड़ के मारा कि ये दोबारा पेशी पे ना जाए? नहीं, वो अगर उन्होंने ये सोच के मारा तो ये उनकी भूल है। मैं तो दर्द में भी आ गया हूँ, आज भी आए हो आप, हाँ, बिल्कुल मैं आए लेट हो। भी हो गया हूँ, तो मैं तो आ गया हूँ। तो ये तो उनका कभी भी सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरी डक्की के लिए जान भी हाजिर है। ये तो भी छोटे हैं, अगर डक्की की किसी ने ऐसे किया, पर मुझे पक्का उम्मीद है कि डक्की का कोई भी ना हेटर या कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ये कुछ मेरा अपना ही है। ठीक है नाजरीन, काशिफ रैप मेरे साथ मौजूद था और इदारों से जो है वो इस तरह दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ पे जाके सीसीटीवी फुटेजेस देखनी चाहिए। और वो जो लड़के इसके साथ ये सारा मामला करके गए हैं, जाहिर सी बात है आपने कानून हाथ में लिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसको प्रॉपर तरीके से जो है इदारों से हमारी भी दरख्वास्त है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। अब काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे कि इस एप्लीकेशन को तुम वापस ले लो, दरख्वास्त ले लो, ये ना हो कि कल को तुम्हें इंसाफ मिले और बाद में वो फिर तुझे टॉर्चर करे। मैंने कहा बात ये है कि अगर एक शख्स को रोका जाएगा ना तो फिर कितने शख्स रुक जाएंगे। अगर मैं चुप रह जाऊंगा तो ये है। मैं 3 से 4 दफा मेरे साथ आगे भी लोग लड़ने की कोशिश की तो मैंने इग्नोर किया है। तो ये चीज़ है कि अब मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा हक बनता है कि मैं अपने लिए आवाज़ बुलंद करो। आवाज़ बुलंद। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने